तो कैसे हो भाई लोग। स्वागत है आपका आज एक नई वीडियो में। तो ये पीएलएस डैट का नेक्स्ट पार्ट है, जहाँ पे हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर सारे टेस्ट को पास कर लेता है और वो स्वाट क्लैन का एक मेंबर बन चुका होता है अब एक। तो हमारा आज की कहानी स्टार्ट होती है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बताता है इंस्ट्रक्टर को कि मैं एक स्पेशल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ अपने फील्ड में। तो इंस्ट्रक्टर कहता है कि क्या तुम मुझे बता रहे हो कि तुम पहले से ही एक मर्सनरी रहे हो, तो तुम्हारे स्कूल के बारे में क्या है। मेन कैरेक्टर बताता है कि मेरे स्कूल के बारे में मुझे याद नहीं। फिर वो सोचने लगता है कि मुझे याद है कि मेरे टीचर ने मुझे किसी नॉन एग्जिस्टेंस एंसेस्टर को बो करने को, मतलब सिर झुकाने को कहा था। तो वो इंस्ट्रक्टर से कहता है कि मुझे कुछ साफ से याद नहीं है, तो मैं इसके बारे में नहीं बता सकता। तो वो कहता है कि इंस्ट्रक्टर कहता है कि तुम्हें याद नहीं अपने स्कूलिंग के बारे में, तुम कहाँ से आए हो इस दुनिया में। फिर इंस्ट्रक्टर कहता है कि कुछ भी हो, तुमने टेस्ट पास कर लिया तो मैं तुम्हें एज अ फर्स्ट एड वॉरियर रिकमेंड कर ही दूंगा। फिर वो कहता है आसपास देखते हुए, एक जगह को इशारा करते हुए कि क्या वो भी टेस्ट का पार्ट है। फिर इंस्ट्रक्टर सोचते हुए कहता है कि ये उन लोगों के लिए है जो जिनके पास सारे स्ट्रिंग हो। जैसे कि हमने देखा था कि हर टेस्ट पास करने पे 3 स्ट्रिंग मिल रहे थे। तो मेन कैरेक्टर इशारे से दिखाता है कि मेरे पास तीनों स्ट्रिंग है। तो इंस्ट्रक्टर मन में सोचते हुए कहता है कि ये तो वो इक्विपमेंट है जो कि स्कूलिंग में यूज़ होती है, और लगता है कि इसे साफ़ सफाई करना भूल गए थे ये लोग, यहाँ से हटाना भूल गए थे। ये कुछ ऐसा वैल्यूएबल भी नहीं है, तो मैं इसे ट्राई करने के लिए भेज सकता हूँ। तो वो कहता है कि तुम क्या इसे ट्राई करना चाहोगे। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ, अगर ये मेरे को सूट करता है तो मैं क्यों नहीं ट्राई करूँ। तो इंस्ट्रक्टर कहता है कि जाओ तुम ट्राई कर सकते हो। इंस्ट्रक्टर पास में जाता है और उसे छूते हुए कहता है कि ये तो हार्ड दिखता है। इंस्ट्रक्टर कहता है कि अपने मुक्के से इसे मारने की कोशिश करो। फिर मेन कैरेक्टर हमारा उसे हल्का सा पंच करता है। हल्के से पंच करने पे जैसे वो एक साइड जाता है, फिर वो दूसरे साइड आके गिर जाता है, जैसे तुमने एक डॉल की देखा होगा जो गिरता नहीं है कभी भी, उसकी तरह। तो इंस्ट्रक्टर उसके ऊपर हंसते हुए कहता है कि इसे तोड़ना इतना भी आसान नहीं है, ये अपनी तुम जितनी एनर्जी से मारोगे उतनी एनर्जी से डिफ्लेक्ट होके आता है। और वो मन में कहता है कि इसे देखना कहीं एक तरीके से फ़नी भी और उससे एक तरीके से स्वीट भी है। फिर मेन कैरेक्टर हमारा सीरियस हो जाता है, उसे लेता है और अपना पंच बनाता है। और हमारा इंस्ट्रक्टर कहता है कि इसे तोड़ने के लिए तुम्हें कम से कम 30 ईयर्स की इनर क्यूआई चाहिए होगी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस पर पंच लगाता है। हमारा इंस्ट्रक्टर हैरान होते हुए कहता है नहीं नहीं, तुम्हें ऐसे नहीं करना था। और वो हमें दिखाया जाता है कि मेन कैरेक्टर ने उसमें एक छेद कर दिया होता है, और इंस्ट्रक्टर हैरान हो जाता है पूरा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उससे एक पंच से सेटिस्फाइड नहीं हुआ होता है। वो इसलिए वो कहता है कि क्या मैं एक बार और ट्राई कर सकता हूँ। तो हमारा इंस्ट्रक्टर कहता है फिर, क्या तुम एक बार और ट्राई करना चाहते हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है मैंने इस बार गलती कर दी थी, मुझे अपने हाथों को थोड़ा और फैलाना चाहिए था और मैंने कुछ ज़्यादा ही फोकस कर लिया था। तो हमारा इंस्ट्रक्टर कहता है कि ये क्या है, इस पपेट में छेद करना इसे डिस्ट्रॉय करने से भी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इस बंदे ने ऐसा कैसे कर लिया। तो हमारा मेन कैरेक्टर लेकिन उसको उल्टा ही समझता है और वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा ही एम्बैरेसिंग है। मुझे लगा था कि मैं इसे एक मुक्के में तोड़ दूंगा, लेकिन मैं इसे तोड़ नहीं सका। अब मैं इंस्ट्रक्टर की नज़र में एक बेवकूफ़ हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है इस बार कोई मिस्टेक नहीं होगा, और वो पूरी जान से उस पपेट में मारता है और उसे लिटरली सैटर करके रख देता है। और ये देख के हमारे इंस्ट्रक्टर के गोटे मुंह में आ जाते हैं। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैंने इस पर 2 बार मारा, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं फ़ेल हो जाऊँगा। तो हमारा इंस्ट्रक्टर कहता है नहीं, बहुत ज़्यादा डरते हुए, नहीं तुम पास हो। फिर उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है। घर नहीं, एक ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक क्लर्क बैठा होता है जो कि सबको चेक कर रहा होता है कि कौन कौन सा बंदा पास हुआ है, कौन सा बंदा फेल हुआ है। तो वो काउंट करता है हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ पे बैंड, ब्लैक वाइट ब्लू रेड येलो। ओ तुमने येलो, तुम्हारे पास तो येलो बैंड भी है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या मैंने सारे टेस्ट पास कर लिए। तो हमारा क्लर्क कहता है कि हाँ तुम्हारे पास तो सारे, और तुमने सारे टेस्ट अच्छे से पास करे। तो हमारा मेन कैरेक्टर फिर कहता है कि मैं क्या अपने पैसे के बारे में बात कर सकता हूँ। तो क्लर्क हैरान होते हुए कहता है कि क्या पैसे के बारे में। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ, मैंने सारे टेस्ट पास कर लिए अच्छे से, तो ये टाइम नहीं है कि मैं अपने अब पैसे के बारे में बात कर लूँ। तो हमारा क्लर्क बहुत ज़्यादा हैरान होते हुए कहता है कि ये कैसा बंदा आ गया है यहाँ पे जो कि पैसे के बारे में सोच रहा है सिर्फ, और तुरंत टेस्ट करने के बाद ये तुरंत पैसे के बारे में सोच रहा है। ये ऐसे काम नहीं होता यहाँ पे। तो हमारा क्लर्क कहता है कि तुम क्या सोचते हो, कि तुम मेरे से क्या सुनना चाहते हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम अपने शॉर्ट क्लेम के पॉलिसीज़ के बारे में मुझे बताओ, और वो पैसे कैसे देते हैं इसके बारे में मुझे बताओ। तो हमारा क्लर्क बहुत ज़्यादा हैरान होते हुए और चबी सा फेस बनाते हुए कहता है क्या ये पॉलिसी और फैमिली वेलफेयर
वेलफेयर का मतलब होता है कि वही कि कैसे उसके रूल्स है, कैसे अच्छे से पैसे दे रहे नहीं दे रहे, यही सब। तो हमारा क्लर्क कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि एक फैमिली एम्प्लॉय होने का तुम्हें बहुत ज़्यादा ही अच्छे पैसे मिलेंगे, ये तो लाजमी सी बात है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं, मैं इतने के लिए तो नहीं देख रहा, मैं बहुत ज़्यादा पैसे के लिए देख रहा हूँ, मुझे अपने बच्चों के। फिर कहता है कि मैं एक अच्छे से घर के तलाश में हूँ, जहाँ मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सके, यहाँ पे मैं अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रख सकूँ, नहीं तो मेरे काम करने का कोई मतलब नहीं होगा। तो हमारा क्लर्क हैरान हो जाता है कि ये क्या बात कर रहा है यहाँ पे। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है फिर कि क्या मैं कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग था, कहीं तो ऐसा है तो नहीं कि मैं रिजेक्ट हो जाऊँगा। फिर उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर शॉर्ट क्लैन के बाहर निकल रहा होता है और वो कहता है, ये घटिया बास्टर्ड, ऐसा तो नहीं है कि ये कोई छोटी सी दुकान है या फिर ये कोई छोटी सा ग्रुप है, ये वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पिलर्स में से एक है मुरीम के। लेकिन इनमें इतनी भी नहीं है, मैंने इनसे बहुत कुछ तो नहीं मांगा, मैंने बस इसलिए पैसा मांगा ताकि मैं अपने 3 बच्चों को बड़ा कर सकूँ अच्छे से। अब मुझे ये मत कहना कि हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन भी ऐसी होंगी। तो मैं शुरुआत में थोड़ा कन्फ्यूज़ था कि हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन एंड शॉर्ट क्लैन एक ही है, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। तो इन दोनों में कंपटीशन हो रहे हैं। अभी हमारा मेन कैरेक्टर शॉर्ट क्लैन गया है, अब अगले वो हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन जाएगा, जहाँ पे भी ट्रायल्स हो रहे हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, जो चल के पता करते हैं वहाँ पे। फिर उसके बाद वो जाता है हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन, जहाँ पे वो सारे टेस्ट पास कर लेता है। तो वहाँ का इंस्ट्रक्टर कहता है कि तुमने सारे टेस्ट पास कर लिए हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, तुम्हारी फैमिली वेलफेयर पॉलिसी क्या है। जो क्वेश्चन हमारा मेन कैरेक्टर ने शॉर्ट क्लैन में पूछा था, वो क्वेश्चन ये यहाँ पे भी पूछता है सेम। तो हमारा यहाँ का इंस्ट्रक्टर कहता है कि हमारे पास कोई ऐसा है तो नहीं, लेकिन हाँ, मैं तुमसे प्रॉमिस कर सकता हूँ कि जो तुम भी मांगोगे हम तुम्हें पूरी कोशिश करेंगे प्रोवाइड करने की। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे एक अच्छा सा टीचर, मतलब एक, मुझे अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है, एक घर चाहिए। तो हमारा इंस्ट्रक्टर कहता है कि हमारे पास एक मार्शल आर्ट स्कूल है, जहाँ पे हम अपने बच्चों के, मतलब अपने आदमियों के बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं। अगर तुम उन्हें मार्शल आर्ट सिखाने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो तुम उन्हें नॉर्मल स्कूल भी भेज सकते हो। तो हम मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या मुझे घर भी मिलेगा। तो एक फिर हमारा इंस्ट्रक्टर कहता है कि हाँ, हमारे पास एक घर तो है, लेकिन वो थोड़ा दूर है, लेकिन वो फिर भी हमारे कैसल के अंदर ही आता है, तो वो बहुत अच्छी जगह पे रहेगा। तो हमारा इंस्ट्रक्टर कहता है कि क्या और तुम्हें और कुछ चाहिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं लालची तो नहीं होना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कुछ नैनी चाहिए होंगे अपने बच्चों के लिए। तो हमारा इंस्ट्रक्टर कहता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें उसमें भी पैसे दे दूँगा। यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है कि ये हुआ ना कुछ मुरीम के 4 पिलर्स में से एक वाली बात। तो हमारा मेन कैरेक्टर फिर कहता है कि अब क्या कोई और टेस्ट भी बचा हुआ है जो मुझे देना है। तो इंस्ट्रक्टर कहता है कि नहीं, अब तुमने सारे टेस्ट पास कर लिए, अब तुम पास हो चुके हो। मेन कैरेक्टर हैरानी से उसकी तरफ देखता है और स्माइल करता है। इंस्ट्रक्टर भी स्माइल करते हुए उसे एक चार्मिंग लुक देता है। फिर से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर अपने बच्चों के पास आया हुआ होता है, जो उन्हें सोते हुए प्यार से देख रहा होता है। वो कहता है कि मैं बहुत अच्छे से अपना जॉब बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबली करूँगा और तुम्हारे ब्राइट फ्यूचर के लिए मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। फिर वो अपने प्यारे से बच्चे को देखता है और एक बच्चा रोने वाला होता है, मतलब नींद से उठ रहा होता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर हैरानी से उसका हाथ पकड़ लेता है अपने उंगली से, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हमारा वो बच्चा शांत हो जाता है फिर, और शांति से सो जाता है। तो वो क्या 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 सोचता है कि क्या मैं इनका अच्छे से ख्याल रख पाऊँगा, कि क्या मेरे पास ऐसे एबिलिटीज़ भी हैं जिनका मैं ख्याल रख सकूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पे सोचने लग जाता है कि क्या मेरे पास वो है जो कि एक अच्छे फादर बनने के लिए होना चाहिए। फिर इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपनी वाइफ को कहता है, मतलब जो वाइफ मर चुकी है उसे याद करते हुए कहता है कि तुम्हारे ऊपर मुझे पहली बार गुस्सा आ रहा है, तुमने मुझे ऐसे सिचुएशन में अकेला कैसे छोड़ दिया। लेकिन फिर वो अपने ख्यालों को चेंज करते हुए कहते हैं कि नहीं, मैं वीक नहीं पढ़ सकता, अगर मैं वीक पढ़ा तो मेरे बच्चे भी वीक हो जाएंगे। मुझे सीखना होगा कि मैं अपने बच्चों को कैसे अच्छे से बड़ा करूं, जैसे बाकी पेरेंट्स करते हैं। फिर उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पे हमारा मेन कैरेक्टर ने अपने डोर के बाहर एक बोर्ड लगा रखा होता है, जहाँ पे वो है लिख रखा होता है कि मुझे नैनी की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पे बेस्ट, मतलब। फिर उसके बाद एक लड़की आती है जो बोलती है कि क्या मैं सुंदर नहीं हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं एक नैनी के लिए देख रहा हूँ, कोई सुंदर लड़की के लिए नहीं। तो हमारा फिर से वो लड़की कहती है कि मैं उतनी सुंदर नहीं हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नेक्स्ट। फिर वो एक बूढ़ी सी आंटी आ जाती है जो कहती है कि मैंने अपने हाथों से 20 किड्स को बड़ा कर रखा है, अपने इन्हीं हाथों से। लेकिन वो काफ़ी बूढ़ी लग रही होती है, इसलिए हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम अपने इस उम्र में क्या तुम मुझे सुन भी सकते हो।
तो हमारी आंटी कहती है, क्या तुमने क्या कहा? मैंने अपने इन्हीं हाथों से 20 बच्चों को बड़ा करा है, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं करो। मेन कैरेक्टर कहता है अगली। फिर इसके बाद मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि एक नैनी को देखना, मतलब नैनी को ढूंढना, अच्छी नैनी को ढूंढना क्या इतना मुश्किल है? तो एक मोटी हट्टी कट्टी सी लड़की आती है, जिसे देख कर हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है। वो लड़कियाँ इसके घर में, मेन कैरेक्टर के घर में इधर उधर देखती है और कहती है कि तुम अपने बच्चों को इतने डर्टी प्लेस में बड़ा कर रहे हो। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि मिस, क्या तुम पहले बैठ जाओ, हम बात कर लेते हैं पहले। लेकिन वो बिना कुछ सुने ही साफ़ सफाई करने लग जाती है वहाँ पे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मिस प्लीज़ आप ऐसा नहीं कीजिए। फिर उसके बच्चे रोने लगते हैं अचानक से, तीनों बच्चे। तो हमारी नैनी भाग के जाती है। नैनी अभी तक बनी नहीं है, वो ऑडिशन देने आ रखी है। वो भाग के जाती है और उन बच्चों को, तीनों बच्चों को उठा के ले आती है। वो बोलती है कि तुम ज़रूर भूखे होगे, और वो उन्हें वहीं पे ब्रेस्ट फीडिंग करने लग जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर ये देख के हैरान हो जाता है और थोड़ा शर्मा भी रहा होता है। तो फिर से नैनी कहती है कि क्या तुमने कभी बच्चों को खाना खाते हुए नहीं देखा? तुम इतने शर्मा क्यों रहे हो? मेन कैरेक्टर शर्मा भी रहा होता है और थोड़ा एम्बैरेस भी हो जाता है फिर मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे एक नैनी मिल चुकी है, मैंने उसी को नैनी, अपने बच्चों की नैनी के लिए डिसाइड कर लिया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वापस अपने काम वाले जगह पे जाता है, यानी हेवनली ड्रैगन क्लैन पे, जहाँ पे उसे उसका आइडेंटिटी कार्ड मिलता है। और वो एक इंस्ट्रक्टर होता है, जो वॉरियर होता है, जो उसे मुबारक देता है कि तुम एक फर्स्ट रेट वॉरियर बन चुके हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है फर्स्ट रेट, और हमारा सामने वाला आदमी कहता है कि फर्स्ट रेट वॉरियर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, और वो हमारे हमारे एसोसिएशन में उनकी बहुत इज्जत होती है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि तुम अच्छे से काम करो। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ? तो फिर आदमी कहता है कि तुम्हें पहले फ्रंट गेट का गार्ड बनना पड़ेगा। फिर उसके बाद तुम्हें, फिर हमारा सामने वाला बंदा कह रहा होता है कि तुम्हें हर ऐसे इतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो भी नए बंदे आते हैं उन्हें यही काम करना पड़ता होता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अचानक से कहता है, डिससैटिस्फैक्शन, मैं तो इस काम से बहुत खुश हूँ। एक गार्ड बनना एक परफेक्ट काम है, तुम्हें इसमें शिफ्ट में काम करना होता है, और ये पूरा दिन भी नहीं लेता। फिर उसके बाद हमारा सामने वाला बंदा सोचते हुए कहता है कि यूजुअली जो बंदे को पनिशमेंट मिलता है वही गार्ड का काम करते हैं, ये तो बहुत अजीब आदमी है। फिर हमारा आदमी कहता है सामने वाला कि तुम्हें ऑफिशियल सारे काम समझा देंगे कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो अपने आप को यहाँ पे सेल्फ इन कर लो, मतलब कंफर्टेबल हो जाओ। फिर वो सोचते हुए चला जाता है वहाँ से कि क्या ये अजीब सा आदमी है। वो कहता है, फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि ये क्या अच्छा जॉब है, एक गार्ड का काम करना, और कोई बेवकूफ़ी होगा जो यहाँ पे कैसल पे अटैक करने आएगा। और एक और बात, कि गार्ड्स को ज़्यादा फाइट भी नहीं करनी पड़ती बाहर जाके। वो कहता है फिर कि हमारा चीज़ें थोड़ी अब सही होने लग गई, और हमारा कहानी यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो जाता है।